तो आज हम इसमें इक्वेशन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें ये होता है, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स प्लस टू है, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। और अगर थ्री एक्स प्लस फोर, या हमारे पास इसका रूट में टू आ जाता है, फिर प्लस टू, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन होती है। अगर मैं इनको इक्वेशन में इस केस को इक्वल की साइन दे दूं, ठीक है, इन सबको मैं इक्वल की साइन दे दूं, उसकी साइड में कोई ना कोई एक मैं वैल्यू रख लूं, कि जीरो रख लूं या फोर रख लूं, मीन्स कि यहाँ उसकी जगह, फोर की जगह मैं अगर एट रख लेता हूँ या नाइन रख लेता हूँ या माइनस टू रख लेता हूँ, माइनस थ्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वल की साइन को मैं हटा दूं तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर इक्वल की साइन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये चीजें, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। डेट शोज टू एक्सप्रेशन आर इक्वल यूजिंग डेट साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो दोनों जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अगर मेरे पास थ्री लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन में काउंट होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, थ्री को एक्स की पावर जीरो। मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी कांस्टेंट के नंबर है, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर जीरो होगी तो वो हमेशा, देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है, थ्री आ सकता है, माइनस टू आ सकता है, प्लस वन आ सकता है, जीरो को छोड़ के। अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो की पावर जीरो आ जाता है तो फिर हमारे पास ये कुछ अलग टर्म बन जाती है। तो वो हम जो इस, जो ये कंडीशन जो बन जाती है, वो हम इसको इंटर क्लास में स्टडी करते हैं, लिमिट में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो एक्स वेरिएबल के ऊपर पावर जीरो है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मीन्स कि ये बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई करूंगा थ्री के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, थ्री सेम आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ कि इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। जी गाइस, ये पहले आप लोगों को पता था इसके हवाले से। नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एक्सप्रेशन। मेरे पास है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म में किसकी, इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बहुत जो है किस टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास बहुत टाइप की हो जाती है कि भाई उसमें सिंगल वेरिएबल भी आ जाता है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करना है सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, अच्छा, उसमें डबल वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, इसमें ट्रिपल वेरिएबल भी होते हैं, इसमें nth वेरिएबल भी होते हैं, हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तीसरी हमारे पास हो जाती है क्यूबिक इक्वेशन, हम बोलते हैं उसको, नाम बोलता है, हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वाड्रिक मीन्स के क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। और जो हमारे पास, देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी किस्म की इक्वेशन है हमारे पास मैथमेटिक्स में। इन इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए इनको छोड़िए, बात को देखिए, हमारे पास ऊपर लेवल पे मीन्स की जब हम क्या कहते हैं, जब हमारी बीएस कंप्लीट हो जाती है, बीएस, तो बीएस के बाद हम करते हैं एमफिल, एमफिल, ठीक है। एमफिल के बाद होती है कि भाई पीएचडी, पीएचडी होती है। एम बीएस होती है 4 साल की, उसके बाद एमफिल होती है 2 साल की, और पीएचडी होती है 4 साल की।
तो मेरा बताने का मकसद यही है कि हमारे पास जो इक्वेशन में एक हमारे पास होती है फोर नंबर, वो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी उसकी डिग्री फोर होगी। एक हमारे पास इक्वेशन होती है क्यूंटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री, इसकी डिग्री होती है फोर। एक हमारे पास डिग्री जिसकी, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री फाइव होती है, उसको हम बोलते हैं, आई थिंक पेंटिक इक्वेशन बोलते हैं, नहीं क्यूटिक इक्वेशन बोलते हैं। कंफर्म मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने इसको देखा हुआ है। तो एक्चुअली इसका लीनियर इक्वेशन का भी हमारे पास मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन मौजूद है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री टू होती है, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। एक हमारे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन, उसका भी, जिसकी डिग्री थ्री होती है। और वो इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास जो फोर होती है, और एक डिग्री हमारे पास इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री फाइव होती है। तो इस जो, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री फाइव है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नॉट, इसके नॉट सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, मीन्स के आप लोग तो, देखिए आप लोग उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसके इन डिग्री फाइव के ऊपर हमारे पास क्या होती है, एम फिल करते हैं कुछ जो है वो लोग, कुछ लोग जो है इसकी पीएचडी भी करते हैं। ठीक है, मैं इसको इसको रिसर्च करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। जैसे हमारे पास आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो होती है एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जब जब हमारे पास जिसकी डिग्री टू होती है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। जी गाइस, आप लोगों ने ये फार्मूला कभी सुना है? जी बिल्कुल बेटा, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, डिग्री वाला अगेन रिपीट कीजिए। ओके। जी गाइस, तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जिसकी डिग्री टू होती है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली फार्मूले के मिसके उसको यूज करके। बट जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी डिग्री फोर है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा, लीनियर इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं, बस आप लोग इतना ध्यान में रखिए। आप लोग, आई थिंक मुझे मुझे लगा कि मैं ज्यादा चला गया हूँ डीप में, नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों को ये याद रखिए, एक्सप्रेशन की अगर हमारे पास इक्वल की साइन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन के ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये हमारे पास एक्चुअली टाइप्स है इक्वेशन के, जिसकी एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, दूसरो एक होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और होती है वो जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। बाकी जो डिग्री फोर बताया है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम इंटर तक इसमें, इंटर क्लास तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिग्री टू, डिग्री वन एंड डिग्री टू एंड डिग्री थ्री तक हम स्टडी करते हैं बस। और जो डिग्री फोर या डिग्री फाइव, हम उसको इसके बीएस में डिस्कस करते हैं। जी गाइस, इस तरह क्लियर आप लोगों को? अच्छा, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो वो होता है कि द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो डेट मैक्स बोथ साइड्स इक्वल। जो एक्चुअली क्या करती है, हम, मुझे देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं इसकी एक्स की जगह रखूं, तो वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, बस इतना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। जी गाइस, क्लियर है? आप लोग सोच रहे होंगे उसे पता नहीं कहाँ चले गए। गुड। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे, टाइप्स एप्लीकेशन। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक होती है लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक होती है लीनियर इक्वेशन। इसमें ये होता है इक्वेशन whose highest power of variable। ठीक है, जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास, वो होती है ए एक्स प्लस बी इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स है, जो एक्चुअली जो है एक्स हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है। जो वेरिएबल के साथ कोई भी हमारे पास नंबर मल्टीपल होता है कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोइफिशिएंट। और ये जो होता है बी, वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर वन है, ये देखिए ये, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो ये एक्चुअली टू है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है पावर, या हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, या हम बोलते हैं इसको इंडेक्स, बहुत सारे नाम है इसके, इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर वन है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इतना याद रखना है आप लोगों को, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन हो, उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ये जो इक्वेशन है, ये जो जनरल फॉर्म है, वो है वन वेरिएबल की, ये वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे भी, ये हमारे पास भी टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, टू वेरिएबल। वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू थ्री। ये हमारे पास क्या है, इजिकल टू जीरो। ये टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल की भी हो सकती है, बट ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सिर्फ आप लोग इतना याद रखें, जिसकी वो इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट डिग्री वन हो, उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज टू। ठीक है, वो इक्वेशन जिसकी हमारे पास वेरिएबल की पावर जो टू, डिग्री टू, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री टू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इजिकल टू जीरो। ठीक है, इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो। तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है। अगर मेरे पास है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इजिकल टू जीरो, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि हमारे पास है थ्री एक्स स्क्वायर इजिकल टू जीरो, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बी एंड सी की वैल्यू जीरो है। अच्छा, मैं आप अगर आप लोगों से ये पूछना चाहूँ कि मेरे पास है स्क्वायर रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इजिकल टू जीरो,
तो क्या ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें जो है वो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए पहचानने में क्या हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि मेरे पास है भाई 5x स्क्वायर, अब 4 = 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर ये है मेरे पास 5 6x² + 3x = 0, यहाँ पे भी क्या है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की साइन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट की साइन आ गई, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ कि मेरे पास है 3 6x² + 7x + 8 की, इस 8 जो है वो इसका रूट कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट अगर हमारे पास उसमें स्क्वायर रूट में आ जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर वेरिएबल मीन्स के स्क्वायर रूट में अंदर वेरिएबल आ गया तो फिर वो नहीं होगा। सर 3 वाला कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसमें 2 नहीं है। इक्वेशन बनी हुई है। देखिए, 1 मिनट में देखता हूँ 3 वाले। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक्स, देखिए एक्स, देखिए एक्स की, एक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने देख लिया भाई, वेरिएबल लिखा हुआ है। इसकी डिग्री चेक कीजिए, डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा लाजमी, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ये देखना है कि वेरिएबल देखना है, पहले आप लोगों को वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के बाद हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छा, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। जी गाइस, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो? सर दोबारा ये समझा सकते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, देखिए कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी है ना सर? जी बिल्कुल कांस्टेंट भी है। देखिए, मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास कोई इक्वेशन है ये वाली, 3x² + 4x + 8 = 0। आप किसी भी वेरिएबल, ये हमारे पास जो भी आप लोगों को कोई भी कांस्टेंट के अलावा कोई भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर दिखे तो वो हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, तो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर है, एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास कहलाते हैं कोइफिशिएंट। ओके सर। और कोई भी एक सिंगल नंबर लिखा हो ना, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो वो हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर ये दे दूं कि मेरे पास है 3x² स्क्वायर रूट में 4, स्क्वायर रूट में 3, एक्स, एक्स बाहर है, = 0, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? जी गाइस। नो सर। ओ माय गॉड, देखिए ऐसा नहीं कीजिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रेडिकल में, देखिए ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कोई भी वेरिएबल के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसका हमें कुछ भी इशू नहीं होगा, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में अंदर कोई भी वेरिएबल आ गया, फर्ज करते हैं मेरे पास आ जाता है +3x² + 5 = 0, अब ये होगा? जी सर।
मैंने ये बताया। देखिए, देखिए मुझे आप लोग बताएं कांस्टेंट क्या है। सर कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो। हाँ, तो वही है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट में अगर कांस्टेंट के अलावा हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट के अलावा, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है। अगर हमारे पास, फर्ज करता हूँ मेरे पास ये लिखा हुआ है कि भाई 3x² प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में अंदर नहीं है, वो बाहर है, बट वो इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, +3 = 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अगर वेरिएबल में अंदर आ गया स्क्वायर रूट तो फिर नहीं होगा, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है फिर होगा, नीचे वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जी एक्स बड़ा क्लियर हुआ ये। सर मतलब अंडर रूट में हमारा वेरिएबल नहीं होगा। अगर आ जाता है तो फिर वो इक्वेशन नहीं, वो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो वो लीनियर होगी, लीनियर हमारे अंडर रूट में हो नहीं नहीं, सकती है। लीनियर नहीं, नहीं लीनियर, लीनियर नहीं होगी बेटा, लीनियर नहीं होगी। देखिए कैसे, आप लोग फॉर एग्जांपल, जी सर। फॉर एग्जांपल 3x प्लस अंडर रूट 8x एक प्लस एक 3 वन वन मिनट, 1 मिनट जी, 3, जी, एक्स, थ्री 3x प्लस प्लस अंडर रूट 8x। √8x। सर x अंडर रूट में नहीं है, +3। अच्छा, सिर्फ x है अंडर रूट में। नो सर, 8 अंडर रूट के अंदर x नहीं है। अच्छा, वो तो लीनियर होगा ना फिर, x अगर बाहर है तो वो होगा। ठीक है, अगर रेडिकल में अंदर आ जाता है ना कोई भी वेरिएबल, फिर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा ये। जी सर, यही पूछ रही थी कि लीनियर में भी अंडर रूट आएंगे। नहीं, देखिए ना, अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल आ जाता है फिर वो नहीं होगा लीनियर। जी सर, बस समझ गई। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए ये जो एक्चुअली, ये देखिए 1 मिनट, ठीक है। अगर हमारे पास 3x² प्लस स्क्वायर रूट में 5 कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हमारे पास ये वेरिएबल में आ जाता है तो फिर भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है ना, इस सिर्फ जो जो हमारे पास स्क्वायर में के किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हमारे पास पावर स्क्वायर है, तो वहां पे नहीं होगा। देखिए, अगर मैं ऐसा रख लेता हूँ x², तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा प्लस इसका √3 = 0। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि भाई ये रेडिकल किसके बराबर होता है, ये रेडिकल बराबर होता है 1/2 के। अगर मैं इसकी जगह रख लूं कि 3x² होल पावर 1/2 प्लस इसका √4 प्लस, नहीं होगा बेटा ये, सॉरी सॉरी, मैंने आप लोगों को कुछ कंफ्यूज ही कर दिया ज्यादा। देखिए, पहले जो मैंने पॉइंट बताई थी ना कि किस स्क्वायर, अगर हमारे पास कांस्टेंट में रेड स्क्वायर रूट में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है,
अगर यहाँ पे 4 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हमारे पास कोई भी इसका रूट में अंदर वेरिएबल आ जाता है, फिर वहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए बस। ठीक है, ओके सर। बस इतना याद रखिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, बस मैंने उसको छोड़ दिया पानी। अब कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक एमसीक्यूज है ये वाला। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 12 इज डैश। ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 8 एंड डी ऑप्शन इज मेरे पास है 5। जी गाइस, अब ये देखिए हमारे पास एक एमसीक्यूज है। ठीक है, कह रहा है बस द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 12 इज डैश। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें का सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सिंपल तरीका जो है, वो पैटर्न जो है, इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 12। अब देखिए, अब हमें एक्स की वैल्यू ऐसी चाहिए जो मैं एक्स की जगह रखूं तो फिर मुझे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाए। अब 7 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का है। अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 12 - 7। तो हमारे पास एक जो है एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये आप लोगों को नहीं है, ये मैं बता देता हूँ ये वाला। सॉल्व, ये सॉल्व कर लिया हमें। भाई 2x इज इक्वल टू 14 के बराबर है। अब हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो 5 है, एंड बी ऑप्शन जो हमारे पास 6 है, 7, एंड सी ऑप्शन 6 है, एंड डी ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, 8 है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन होगा है इसका। x इज इक्वल टू 14, मीन्स क्या 14। अब 2 जो है वो x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो रहा है। अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अब फिर आप लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो फिर वो डिवाइड में हो जाएगा। तो मीन्स के x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 के टेबल 1 पे 2 पे 1 टाइम और 14 पे 7 टाइम। मीन्स के x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे आप लोगों ने बताना है। मेरे पास है 3x² - 9 इज इक्वल टू 0। जी। कौन सी सर, नजर नहीं आ रही। जी। अच्छा, 3x - 9। जी, 3x - 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 होगा इसका आंसर। बिल्कुल, -3। बिल्कुल करिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोगों ने ये मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब ए ऑप्शन है हमारे पास x² + 3x इज इक्वल टू 0, एंड बी ऑप्शन है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू 0, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास x³ + 1 इज इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी। इसमें से मुझे ये बताना है, तो इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। सभी। जी गाइस, आप लोगों को क्या क्या कहना है। सभी। जी ठीक है, जी आप लोग जी सब मुझे आंसर दीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। बी। ठीक है, गुड। मीन्स कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 5x इज इक्वल टू 15, किसका क्या आंसर आएगा। 5
एक्स इज इक्वल टू 25। तो 5 आएगा इसका। 5 आएगा। गुड, ठीक है, गुड। अच्छा, अब मेरे पास एक और एमसीक्यूज है, ये वाला। देखिए, हमारे पास है कि भाई द इक्वेशन हमारे पास है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हैज सॉल्यूशन। ए ऑप्शन इज 4, बी ऑप्शन इज -4, सी ऑप्शन इज -+4, डी ऑप्शन इज 8। जी गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हैं या मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा? 4 ए। जी, क्या आंसर आना चाहिए इसका? तो ए। नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर सर सी। हम्म। सी। बी भी नहीं होगा बेटा। सर सी सी। अच्छा जी डिब्बा बेटा, आपका क्या कहना है? तो फिर हम आगे मूव करेंगे। डी। नहीं, डी कैसे? नहीं, देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक्स की सिंगल वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट। अब इसका रूट आप लोगों को पता है कि भाई ये बराबर होता है 1/2 के, 1/2 सॉरी। तो ये आपको अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मिस के एक्स इजिकल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास? +-4। जब भी हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, जिसके एक्स स्क्वायर है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इस साइड जो भी वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, हम उसको रेडिकल को सॉल्व कर सकें। अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास जो उसका आउटपुट आएगा, वो हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। सिर्फ आप लोग इतना हजम कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो ऐसा क्यों है। ये क्लियर है तो फिर जी। मैं आगे बता देता हूँ ऐसा क्यों है। सी सर, सी। जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी चाहिए जो मुझे 16 के बराबर आ जाए। अगर मैं भाई एक्स की जगह 4 को रख लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन्स के जो पावर है वो बेस को बोलेगा, तो आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाए भाई, 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। अच्छा, 16 आ गया, बराबर आ गई ये वाली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -4 रखता हूँ, तो भाई -4 × -4 इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 16। मीन्स -4 रखने पे मुझे क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है, और +4 रखने से मुझे 16 मिल रहा है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब आप लोग 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर हम आगे जो स्टार्ट करते हैं, हम चीज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है।